नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर में। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान की ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं जो यूपी बोर्ड 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सब अंतर वाले प्रश्न हैं, चाहे वो कोई भी सेट बने, इन सभी सेटों में इन्हीं क्वेश्चन में से ही बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से आएंगे। इसके पहले आप लोगों को फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बता चुका हूँ और 3 नंबर वाले 12 36 नंबर के क्वेश्चन बता चुका हूँ। जो भी नए साथी हैं वे सभी लोग जा कर के उसको अच्छे से देख लें, ठीक है। सब कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जी हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, अंतर वाला प्रश्न। लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी बीजांड में अंतर लिखें, ठीक है। आपको बहुत बड़ा कठिन नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल वे में इसको बताया जा रहा है, इसको आप लोग अच्छे समझें। तो पहला हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणुधानी, दूसरे में गुरु बीजाणुधानी। तो पहला अंतर क्या होगा, पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होता है। फर्स्ट क्या लिखेंगे कि पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होता है। और बीजांड में लिखेंगे यानी गुरु बीजाणुधानी में लिखेंगे बीजांड अंडाशय का भाग होता है, ठीक है जी। बीजांड अंडाशय का भाग होता है। एंड सेकेंड इसमें क्या लिखेंगे, पराग कोश पुष्प के नर जननांग पुंकेसर का भाग होता है, ठीक है। और सेकेंड इसमें आपको लिखना है कि बीजांड में मादांग भ्रूण कोश पाया जाता है, ठीक है। थर्ड आपको क्या लिखना है, पराग कोश में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। और इसमें आप लिखेंगे बीजांड में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। सेकेंड है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर, ठीक है जी। ये सेकेंड है, क्या है, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर लिखें। तो 2 कॉलम बनाना है, आप लिखेंगे खाद्य श्रृंखला, दूसरा खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला में क्या लिखेंगे, इसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, दिशिक होता है, ठीक है। और इसमें लिखेंगे इसमें ऊर्जा का प्रवाह दिशिक नहीं होता है, ठीक है। उसमें लिखेंगे दिशिक होता है और इसमें लिखेंगे दिशिक नहीं होता है। एक याद करोगे, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। सेकेंड क्या है, कोई कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट हो जाती है, ठीक है। कोई कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट हो जाती है। और सेम इसका उल्टा कि कोई कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट नहीं होती है। बताओ कितना सिंपल वे में है, कितना आसान तरीका है याद करने का। एक याद करोगे, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। एंड थर्ड, ऊर्जा प्रवाह की गणना सरल है, ठीक है। और इसमें लिखेंगे ऊर्जा प्रवाह की गणना जटिल है। एक सरल लिखेंगे और एक क्या लिखेंगे, जटिल लिखेंगे, ठीक है बाबू। चलिए फोर्थ नंबर देखो कि एक जीव के केवल एक पोषण स्तर प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इसमें लिखेंगे एक जीव के अधिक पोषण स्तर प्रदर्शित करता है। थर्ड क्वेश्चन है बाबू कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो 2 कॉलम बनाना, पहले में डीएनए, दूसरे में आरएनए। तो पहला लिखेंगे यह मुख्य रूप में केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। यह किस में पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। और इसमें सेकेंड में लिखेंगे क्या कि यह मुख्य रूप में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है बाबू। चलिए सेकेंड क्या लिखेंगे, इसमें इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसकी संरचना एकल श्रुति होती है, ठीक है। याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा। चलिए थर्ड क्या लिखेंगे, इसमें डिऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। और इसमें लिखेंगे इसमें राइबोस शर्करा होती है, ठीक है बाबू। फोर्थ नंबर, इसमें थायमिन क्षार पाया जाता है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें यूरेसिल क्षार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखें। क्या है, भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखें। तो 2 कॉलम बनाइए, पहले में लिखेंगे भ्रूण कोश, दूसरे में लिखेंगे भ्रूण पोष। तो पहला क्या लिखेंगे, यह अगुणित होता है, ठीक। और इसमें क्या लिखेंगे, यह त्रिगुणित होता है। सेकंड, यह भ्रूण के विकास में सहायक है। और इसमें लिखेंगे कि यह भ्रूण के पोषण में सहायक है। थर्ड देखें, इसमें भोजन संचित नहीं होता है। और इसमें क्या लिखेंगे,
कि इसमें भोजन संचित होता है। प्लाज्मिड डीएनए तथा गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर लिखें। तो प्लाज्मिड डीएनए में क्या लिखेंगे, यह आकार में छोटा होता है, और सेम वही ये भी लिखेंगे, यह आकार में छोटा होता है। ठीक है। सेकेंड क्या लिखेंगे कि संख्या में 1 से लेकर 100 या अधिक होता है, और इसमें लिखेंगे संख्या में 1 होता है। थर्ड क्या लिखेंगे, इन्हें वाहक के रूप में काम लिया जाता है, और इसमें लिखेंगे कि इन्हें वाहक के रूप में काम नहीं लिया जाता है। कि शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखें। ठीक है, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखें। तो 2 कॉलम बनाइए, पहले में लिखिए शुक्राणु जनन, दूसरे में अंडाणु जनन। तो शुक्राणु जनन में क्या लिखेंगे, यह प्रक्रिया वृषण में होता है, और इसमें लिखेंगे यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है। ठीक है बाबू, पहला समझ में आया। सेकंड क्या लिखेंगे, इसमें वृद्धि अवस्था छोटी होती है, और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें वृद्धि अवस्था बहुत लंबी होती है। एंड थर्ड देखें, इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते हैं, और इसमें लिखेंगे इसमें ध्रुवीय काय बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, परागण और निषेचन में अंतर लिखें। 2 कॉलम बनाएंगे, पहला परागण, दूसरा निषेचन। तो परागण में क्या लिखेंगे, पहला यह पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया है। ठीक है। सेकेंड, इसमें लिखेंगे फर्स्ट, यह मादा एवं नर युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया है। ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट, यह एक अनिश्चित क्रिया है, और इसमें लिखेंगे यह एक निश्चित क्रिया है। एक में अनिश्चित लिखेंगे, दूसरे में निश्चित लिखेंगे। ठीक है। इसमें एंथोड है, इसे संपन्न करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है जी। और इसमें क्या लिखेंगे कि इसे संपन्न करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 8वां नंबर क्या है कि उत्पादक व उपभोक्ता में अंतर लिखें। ठीक है। तो पहला उत्पादक है, दूसरा उपभोक्ता है। तो उत्पादक में क्या लिखेंगे, ये भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और उपभोक्ता में लिखेंगे ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है बाबू, देख लीजिए। एंड सेकेंड, ये स्वपोषी जीव होते हैं, और इसमें क्या लिखेंगे कि ये परपोषी जीव होते हैं। एंड थर्ड, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे तथा जीवाणु आदि शामिल होते हैं, और इसमें लिखेंगे क्या, इसके अंतर्गत प्राणी, पशु, पक्षी, अपघटक आदि शामिल होते हैं। ठीक है जी। के 9 नंबर है कि वंशागत तथा उपार्जित लक्षण में अंतर लिखें। ठीक है, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वंशागत तथा उपार्जित लक्षण में अंतर लिखें। तो पहला हेडिंग वंशागत, दूसरे में उपार्जित। तो पहला लिखेंगे ये लक्षण जिनमें परिवर्तन के कारण होते हैं, और इसमें लिखेंगे ये लक्षण जलवायु में परिवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है। सेकेंड, लैमार्क तथा डार्विन भी इनके विषय में नहीं जानते थे। क्या लिखेंगे, लैमार्क तथा डार्विन भी इनके विषय में नहीं जानते थे, और इसमें लिखेंगे लैमार्क ने इन्हें उपार्जित लक्षण का नाम दिया। थर्ड है, ये वंशागत होते हैं, और ये वंशागत नहीं होते हैं, उपार्जित में लिखेंगे। सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। तो सहज प्रतिरक्षा क्या होता है, लिखेंगे ये प्रतिरक्षा जन्म से ही मौजूद होती है, और इसमें लिखेंगे ये प्रतिरक्षा जन्म के बाद मौजूद होती है। ठीक है। सेकेंड, यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा है, और इसमें लिखेंगे यह शरीर की विशिष्ट प्रतिरक्षा है। थर्ड, ये स्मृत कोशिकाएं नहीं बनाती हैं, और इसमें लिखेंगे ये स्मृत कोशिकाएं बनाती हैं। और एक आपको जो 3 नंबर वाले प्रश्न मैंने आपको बताया है, उसमें स्वपरागण व परपरागण में अंतर उसमें बोल दिया गया था, तो उसे आप लोग तो देखे ही होंगे। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के अंतर वाले कंप्लीट करा दिए गए हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने ये अंतर वाला प्रश्न देख लिया, तो चाहे कोई भी सेट बनेगा, इन्हीं अंतरों में से आपके पेपर में आएंगे। इसे आप लोग अच्छे से खूब बढ़िया से तैयार कर लें। अब इसके बाद जो अगला पार्ट होगा, आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो बोर्ड में 5 नंबर के आते हैं, उसको मैं लेकर के आऊँगा कल। ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।